दिन बयामान जंगल दिया। और उसके बाद मूसा को परमेश्वर एक बात को बोलता है, मूसा मैं तुझे एक ऐसे देश में भेजने और ऐसे जगह में भेजने पर हूँ जहाँ दूध और मधु की धारा बहता है। हालेलुया। पर मूसा बोलता है, ए प्रभु जी मुझे उस जगह में नहीं जाना है। फिर मूसा को परमेश्वर बोलता है, हे मूसा I send one angels before you, एक स्वर्गदूत को मैं तेरे आगे आगे भेजूंगा और वो स्वर्गदूत तेरे आगे चलेगा, तेरा टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करेगा और जो स्थान में तुझे जाना है वो स्थान में ये स्वर्गदूत तुझे पहुंचाएगा। मूसा बोलता, प्रभु मेरे को नहीं चाहिए वो स्वर्गदूत। मूसा टू माइटी थिंग्स को ठुकरा दिया। दूध और मधु की धारा मतलब इस पृथ्वी का उत्तम उत्तम चीजें, और स्वर्गदूत मतलब स्वर्ग का उत्तम चीजें। मूसा ने दोनों को ठुकरा दिया। बट एक दिन परमेश्वर फिर मूसा को बोलता है, हे मूसा तुझे क्या चाहिए बता। तो मूसा एक बात को बोलता है, प्रभु मुझे केवल तू चाहिए प्रभु। प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति चाहिए जो मेरे आगे आगे चलना है। हालेलुया। अब क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से सुनना। क्यों मूसा ये बात को बोला, आप ध्यान से सुनना। मूसा इसलिए इस बात को बोला, अगर हे परमेश्वर मेरे आगे चलेगा ऑटोमेटिक दूध और मधु की धारा बहेगा। अगर ये परमेश्वर मेरे आगे चलेगा ऑटोमेटिक स्वर्ग का स्वर्गदूत लोग मेरे चारों ओर घूमने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा पता है, ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूँ आज के बाद मेरा और आपका भी प्रार्थना यही मूसा का प्रार्थना होने। कितने लोग बोलेंगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको चाहिए वो शांत बैठना, जिसको नहीं चाहिए दिल खोल के उसको बोलो। हालेलुया। बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब है कुछ लोग नहीं चाहिए वो शांत बैठे हुए। अब शांत बैठिए। जिसको चाहिए अपने गला खोल के उसको चिल्लाइए, बोलिए प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल तू चाहिए। आज के बाद जिंदगी के लास्ट सांस तक, हर एक पल में, हर एक एरिया में मुझे केवल तू चाहिए। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलिए, आज के बाद उस बंदे को देख के बोलिए, उस बंदे को देख के बोलिए। अगर नहीं भी पढ़ रहा फिर भी हाथ पकड़ के हिला के बोलिए, आज के बाद जो परमेश्वर मूसा के साथ चला वही परमेश्वर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। जो परमेश्वर मूसा को अपनी सारी भलाइयों को दिखाया वही परमेश्वर आज के बाद अपनी सारी भलाइयों को तेरे जीवन में दिखाने जा रहा है। हालेलुया। ये एक पावरफुल डिक्लेरेशन था जो मैं आपको आपके थ्रू बोलवाया। आप बोले तो इसका मतलब ये परमेश्वर आपके जीवन में वही मूसा के द्वारा जो काम हुआ वही काम को आपके लिए करने के लिए तैयार है। थोड़ा समय अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, जब मैं रूम में आया तो एक वर्शिप आप लोग कर रहे थे। मैं चाहता हूँ अपने दिल के गहराई से उसी को बोलना प्रारंभ कीजिए। कोई भी शांत मत बैठना, कोई भी शांत मत बैठना। थोड़ा समय अपने मुंह खोल कर उसको स्तुति कीजिए।
हाथों को ऐसे उठा के रखिए। You know what I saw, मेरे को जो प्रभु दिखा रहा हूँ आपको मैं बोल रहा हूँ, आप उसके आगे के दायरे के बीच में हैं। मैं नहीं जानता वो किस किस को छूने जा रहा है। अब मैं बोलती हूँ उसका एक स्पर्श आज आपका पूरा लाइफ को, आपका सिचुएशन को बदलने के लिए तैयार है। प्रभु जो तेरी मर्जी है इस जगह में तू कर रहा हूँ। वचन तेरा है, बोलने वाला भी तू है ना, और लोग भी तेरे ही हैं। पर आज की शाम तेरा वो बहुमूल्य वचन को हम सुनने के लिए तैयार, और उसी वचन के द्वारा प्रभु आज एक एक के जीवन को प्रभु तू बदल, और मैं चाहता हूँ उसके जीवन को तू बहुतायत के जीवन में बदलने जा रहा है। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ ऐसा करने के लिए। सर आदर गौरव सलाम आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारे लोग मिलके बोलिए आमीन। बोलिए यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे ऊपर है, यीशु मेरे चारों ओर है। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले यीशु आपके अंदर है, यीशु आपके ऊपर है, यीशु आपके चारों ओर है। हालेलुया। आप जानते हैं आपने क्या बोला? इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वशाली सर्वशक्ति नाम, सर्वशक्तिमान नाम को आपने अगला व्यक्ति के जीवन में डिक्लेयर किया, और वो यीशु का नाम फेल नहीं हुआ, वो यीशु आपको भी फेल होने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा तो आप लोग बैठ जाइए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर ये 5वां सर्विस है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ वो स्ट्रेंथ को मेरे को और स्टीफन अन्ना को देने के लिए। हालेलुया। उसका अनुग्रह ही है जिसकी वजह से दिस इज द फिट। इसके बाद एक और सर्विस है। हालेलुया। बाइबल का एक वचन को मेरे साथ निकालिए, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 13 को एक निकाल के पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 29वां आयत और उसका 13वां आयत को एक व्यक्ति निकाल के पढ़िए, और दूसरा बंदा प्रकाशित वाक्य उसका 4 का दूसरा आयत को कोई निकाल के पढ़िए। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तारीफ होगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर डायरेक्टली एक बात को बोल रहा है, और ये वचन यहाँ से संबंधित हर एक व्यक्ति से है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो भी मेरे को ढूंढेगा, चाहे जिस भी कंडीशन में आप ढूंढिए, चाहे रोते हुए ढूंढिए, आंसुओं के बीच में, तकलीफ के बीच में, द प्रॉमिस ऑफ गॉड बोलता मैं तुझे आज शाम को मिलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। कोई दूसरा निकालिए, प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय उसका दूसरा आयत को निकाल के पढ़िए। The book of Revelation chapter 4 verse 2। और मैं रूह में आ गया, मैं देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है, और उस तख्त पर कोई बैठा है। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए, ये प्रकाशित वाक्य 4 उसका 2 में यूहन्ना जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला है, अपने जीवन के अंतिम समय में जब वो पथमोस टापू में था, उसने एक दर्शन को देखा, और उस दर्शन में उसने सिंहासन पर एक व्यक्ति को बैठा हुआ उसने देखा। हालेलुया। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में। अब ध्यान से सुनना। पहला चीज प्रॉमिस ऑफ गॉड, जो परमेश्वर बोलता है जो भी उसको ढूंढेगा, अगर आप संपूर्ण मन के साथ ढूंढते हैं तो प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर बोलता है आज की शाम मैं तेरे से मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। अब क्वेश्चन ये है, क्यों परमेश्वर ऐसा बोला संपूर्ण मन के साथ? इसका मतलब है 2 तरह के लोग हैं जो उसको ढूंढते हैं। एक दिमाग से ढूंढते हैं, है ना, जब जरूरत है तो प्रभु प्रभु बोल के दौड़ कर आए, और जब जरूरत खत्म, प्रभु तू अलग निकल, मैं भी अलग निकलता हूँ।
है ना? ऐसे लोग यहाँ पर भी बैठे हुए। यीशु नहीं चाहिए, बट यीशु का आशीष आपको चाहिए। ये कभी भी नहीं हो सकता सर। अगर यीशु को आप ले लेते हैं, आशीष अपने आप आपके पास चलकर आएगा। नहीं समझ में आया? ये यही बैठी है, यहाँ से बाहर बदमा भागवा गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कई लोग ऐसे लोग हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, है ना? प्रॉब्लम आया तो यीशु बोल के दौड़ते हुए आएंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं यीशु को अपने जीवन में अपना ले, बोले नहीं वो मैं नहीं करूंगा, पर उसका आशीष चाहिए, ये कभी भी नहीं हो सकता आपके जीवन में। अगर यीशु को आप अपना लेंगे, आपका पूरा आशीष ऑटोमेटिक, है ना? एक ऐड आता था आज से कई साल पहले, हज का एक ऐड आता था। वो व्यक्ति जहां जहां चल के जाता था, वो छोटा मुंह वाला कुत्ता उसके पीछे वैसा वैसा चल के जाता था। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बताती हूँ, उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं अपने आप आपका पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनिए, पहले उसके धर्म और राज कोई नहीं है, खुद यीशु मसीह है। और वो क्या बोल रहा है, जो भी मेरे को खोजेगा तो ये संसार की हर एक भली वस्तुएं अपने आप आपके पीछे दौड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। अभी आप दौड़ रहे हैं, है ना, किसके पीछे? संसार की बातों के पीछे। और आप, बट प्रभु क्या बोलता है, अगर तू मेरे को ग्रहण कर लेगा, जहां तू जाएगा ये संसार की हर एक बातें तेरे पीछे पीछे आने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। अब यहाँ यिर्मयाह क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। वो बोलता अगर जो भी आज की शाम संपूर्ण मन के साथ मुझे ढूंढेगा तो उसका वायदा है मैं उसको मिलने के लिए तैयार हूं। ऐसे शांत क्यों बैठे? मैं बरियल ग्राउंड में प्रचार करने नहीं आया, है ना? समाधि में जाते हैं, एक चिल्लाते रहेगा, बाकी सब लोग शोक संदेश में खड़े रहते। ये प्रभु की उपस्थिति है ना? और प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। अगर यहाँ नहीं चिल्लाएंगे तो फिर कहाँ चिल्लाएंगे? थिएटर में या पार्टियों में? यहाँ चिल्लाइए। प्रभु बोलता है जो मुंह खोलेगा मैं उसको भरने के लिए तैयार है ना? बाहर चिल्लाएंगे सब लोग, तू मैंने बोलेंगे, पर यहाँ चिल्लाइए, प्रभु बोलता तेरे मुख को मैं भरने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोले, अगर आज की शाम, चिल्ला के बोले, उसको देख के बोले, आज की शाम अगर संपूर्ण मन के साथ तू परमेश्वर को ढूंढेगा, परमेश्वर का वायदा है वो तुझे मिलने जा रहा है। हालेलुया। एक ही वचन में दो कैरेक्टर भी हैं। इसी वचन में परमेश्वर का एक कैरेक्टर भी है। अब क्वेश्चन ये है, किसको ढूंढने जाते हैं? बोलिए ना। या खुद परमेश्वर क्या बोल रहा है, जो ढूंढेगा मैं उसको मिलूंगा, है ना? दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। बट इसी वचन के अंदर उसका कैरेक्टर भी है, उसका स्वभाव है। और वो स्वभाव क्या है? किसको मैं और आप ढूंढने जाते हैं? बोलिए ना। वो तो मैं जानता हूँ, खुदा को ढूंढे, बट किस व्यक्ति को ढूंढते हैं? जो सामने खड़ा हो उसको ढूंढेंगे या जो छुप के खड़ा हुआ उसको ढूंढेंगे? अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर का एक स्वभाव है छुपने का स्वभाव। कितनों को पता है? मेरे साथ निकालिए द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 45 वर्स 15 को निकाल के कोई पढ़िए। 45 उसको 15वां आयत को निकाल के पढ़िए। आइजिया 45:15। इस्राएल के खुदा ऐ नजात देने वाले, यकीनन तू पोशीदा खुदा है। हालेलुया। या मैं भी क्या बोल रहा था, ध्यान से सुनना। यहाँ आइजिया भविष्यवक्ता बोलता तू एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप को गुप्त में रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत सारा कैरेक्टर है? दया करने वाला, प्रेम करने वाला, कई बार में आप भूल जाते हैं, फाड़ने वाला भी कैरेक्टर है ना? जब आप सही नहीं रहेंगे तो आपको चीर फाड़ भी करेगा, है ना? सही बुला रहा है तो आ जाओ, नहीं आते हैं तो क्या होगा? जोना को याद रखना हमेशा। क्या हुआ? परमेश्वर को उपस्थिति से भाग रहा था,
तो परमेश्वर भी हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया, मेरे को तो तू ही चाहिए तो ना, और तेरी को मैं निनवे भेजूंगा, तू कहाँ भाग रहा, तू भाग। ऐसे कुछ जोना लोग यहाँ पे बैठे हैं, सीधा बुला रहे आ जाओ भाई, नहीं तो प्रभु जब उंगली टेढ़ा करेगा प्रॉब्लम आपको ही है। हालेलुया। और जोना कोई और नहीं था, जोना परमेश्वर का चुना हुआ अभिषिक्त भविष्यवक्ता, राष्ट्रों के लिए परमेश्वर उसको चुन के रखा। परमेश्वर बोला तू निनवे को जा, पर जोना कहाँ भाग रहा था? यहाँ कोई बात नहीं करना, यहाँ बात करना तो बाहर जाके बात करिए। प्रभु को उपस्थिति में शांत, उसको उपस्थिति को सम्मान करना सीखिए। हालेलुया। जोना कहाँ भाग रहा है? निनवे सामने था, परमेश्वर बोला तो निनवे को जा। क्यों निनवे को भेज रहा है? अब ध्यान से सुना, इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर आपको कहीं भेजना चाह रहा है, इसका मतलब यह है आपसे पहले परमेश्वर उस जगह में जाकर आ चुका है ना। अभी आपको बोलेगा नहीं ब्रदर अब मस्कट नहीं, मस्कट से कोई दूसरा जगह सलाला या और कहीं तेरे को भेज रहा हूं। अगर आप बोलेंगे प्रभु मैं तैयार हूं, उसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपसे पहले उस जगह में चला गया, उसको जो करना है वो सब कर दिया है, अभी वो आपको इसलिए भेज रहा है, वो आपके द्वारा कुछ और करवाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप बोलेंगे प्रभु मैं तैयार हूँ, तो प्रभु बोलता मैं भी तैयार हूँ तेरे द्वारा कुछ कामों को करने के लिए। अगर आप बोलेंगे नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊंगा निनवे, तो मैं 33 को भागूंगा, प्रभु बोलता मेरा बेटा तो जितना भी भागेगा, मैं जब हाथ धो के तेरे पीछे लगूंगा तो प्रॉब्लम केवल तेरे को ही होगा। यहाँ कुछ लोग ऐसे लोग हैं, सीधा सीधा बुला रहे हैं आ जाओ, है ना। तेलुगु में एक कहावत है, हड्डी तोड़कर वापस लाने वाला मेरा परमेश्वर है। अगर हड्डी तोड़वाने का शौक है, भागिए जितना दूर भागना है, और जब वो तोड़ेगा आवाज नहीं आएगा पर दर्द जरूर होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद हम जोना के लाइफ को हम देख सकते हैं, पर वहां मैं नहीं जाना चाहता हूं। अब यहाँ परमेश्वर का एक कैरेक्टर है कि वो अपने आप को छुपा के रखता है। अब क्वेश्चन ये है वो क्यों अपने आप को छुपा कर रखता है? कोई बताएगा क्यों छुपा के रख रहा हूं? उसका फायदा क्या है? क्यों अपने आप को छुपा रहा है बोले से? ताकि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे को ढूंढने के लिए निकले। हालेलुया। मैं इंडिया के छत्तीसगढ़ भिलाई से ढूंढते 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 इस मस्कट के सोहार में आप लोगों के बीच में आया। क्यों पता है? उसका वायदा है अगर तू मुझे ढूंढेगा, ढूंढने के लिए निकलेगा, मैं वायदा करता हूं मैं तुझे मुलाकात करने के लिए तैयार हूं। मैं भी आप लोग भी ढूंढते ढूंढते कहीं आए, अलग अलग जगह से इधर आए होंगे, बट गॉड प्रॉमिस का प्रॉमिस क्या बोलता है? जो ढूंढने के लिए निकलेगा अवश्य है मैं उसको मुलाकात करूंगा। हालेलुया। मेरे भाई के बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग, और मैं हमेशा हाइड एंड सीक क्या बोलते हैं, चोर चोर पुलिस और चोर, वो ना गेम खेलता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ तुम लोग पुलिस बनना, मैं चोर बनता हूँ। और हमेशा ऐसे जगह में छुपता हूँ जहां मेरे भाई के बच्चे लोग मुझे इजीएस्ट वे में वो ढूंढ सके। मैं कभी ऐसे जगह में नहीं छुपूंगा जहां मेरे को कोई भी ढूंढ नहीं सकता। हालेलुया। अगर एक मनुष्य के अनुसार, एक मानव के अनुसार मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसे जगह में खड़े रहूंगा जहां से इजीएस्ट वे में मेरे भाई के बच्चे लोग मेरे को ढूंढ पाए, तो आप सोच के देखिए स्वर्ग का परमेश्वर अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है। अगर आज की शाम अगर आप बोलेंगे प्रभु तू जहां भी रहेगा मैं तुझे ढूंढ के निकाल लूंगा लॉर्ड, प्रभु बोलता मैं भी तो ऐसी लोगों को पसंद करता हूं। हालेलुया। अगर बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलिए प्रभु का एक वायदा है, उसको देख के बोलिए प्रभु का एक वायदा है, जो भी ढूंढने के लिए निकलेगा वो उसको मुलाकात करेगा। हालेलुया। एक ही वचन में दो दो स्वभाव है परमेश्वर का। एक स्वभाव है जो ढूंढेगा मैं उसको मिलूंगा, दूसरा स्वभाव है छुपने वाला स्वभाव।
इसलिए नए नियम में आप देखेंगे कई जगह यीशु ने बड़े बड़े मिरेकल्स को किया और क्या बोलता है, लोगों को बोला किसी को भी नहीं बताना। हालेलुया। अब वही अगर मैं और आप रहते, ए न्यूज चैनल को बुलाओ रे, है ना, सारे जगह में बताओ क्या ये बंदा था, पहले एक पैर थोड़ा टेढ़ा था अभी सीधा हो गया, है ना। बाद में बंदा बोलेगा सर मैं पहले से सीधा था, किसी ने टेढ़ा करके सीधा करवाया। पर मेरा यीशु ऐसा नहीं है। तनीता कोमी बोलते मरी हुई बच्ची को जिंदा किया, माँ बाप को सौंपा और क्या बोल रहा पता है, किसी को भी नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? उसका स्वभाव है चुपने वाला स्वभाव। क्यों? वो जब छुपेगा वो जानता है मेरा बेटा मेरे को ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं से मेरे पास जरूर आएगा। अगर आप उससे प्यार करते हैं ना, वो बाप कहीं पर भी जाएगा, आप उस बाप को ढूंढने के लिए जरूर निकल जाएंगे। बट मेरा बाप इतना अच्छा है, वो बोलता तू बस पुकार, यही तेरे लिए काफी है, मैं तेरे पास आने के लिए तैयार हूँ। द सेकंड चीज मैं इस पे फिर आऊंगा, प्रकाशित वाक्य उसके 4 उसका दूसरा आयत क्या बोलता है। यहाँ यूहन्ना एक दर्शन को देख रहा है और वो दर्शन क्या है बोलने से, स्वर्ग में एक सिंहासन है और सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वो कोई नहीं है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। आप ध्यान से सुनना, यहाँ हर एक व्यक्ति से संबंधित है ये वाला वचन। वो बोल रहा है वैसे ही एक सिंहासन हर एक व्यक्ति के जीवन में रहता है ना। ध्यान से सुनना, यूहन्ना बोला स्वर्ग में जैसा एक सिंहासन है और इस सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वैसा ही एक सिंहासन यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात याद रखना, जैसे स्वर्ग का सिंहासन कभी खाली नहीं होता है, 24/7 स्वर्ग का बादशाह उसके ऊपर बैठे रहता है और जो व्यक्ति इसको बैठा हुआ है वही व्यक्ति सारे स्वर्ग को भी कंट्रोल करता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, वैसे ही हर एक मनुष्य का जीवन में एक सिंहासन है और ये जो सिंहासन है जीवन में, वो सिंहासन कभी भी खाली नहीं रहता। 24/7 कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ व्यक्ति या कुछ ना कुछ लोग जिसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, वो चीजें उसके ऊपर आकर बैठने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। इसलिए एक गीत इस प्रकार बोलता है, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा आत्मा तेरा आसन। क्यों बोला पता है? हर एक मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का एक सिंहासन है, या हर एक व्यक्ति के जीवन में उसका जीवन का खुद का एक सिंहासन बना के रखा हुआ है। और एक बात और याद रखना, आपका जीवन का सिंहासन कभी भी खाली नहीं रहता है। हालेलुया। आप जानना चाहते हैं कौन उसमें बैठता है? जिसको आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, वो चीज या वो व्यक्ति विशेष उसमें आकर बैठता है। हालेलुया। अब अपने आप को आप चेक कीजिए, आप किसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं? जिसको आप इंपॉर्टेंट ज्यादा देंगे वही आपके जीवन के सिंहासन पर बैठेगा, है ना। चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, जिस चीज को आप ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, ज्यादा सर में ले जाकर ऊपर बैठाएंगे, और याद रखना वही व्यक्ति आपके ऊपर गिला करेगा ऊपर से। यहाँ क्या बोल रहा है यूहन्ना पता है? कोई वस्तु, कोई चीज जिसको भी आप इंपॉर्टेंस देंगे, अगर वो आपके जीवन के सिंहासन पर बैठा तो समझना वही आपको नियंत्रण भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जानना चाहते हैं आपके जीवन का सिंहासन पर कौन बैठा हुआ? कितने लोग जानना चाहते हैं? कुछ लोग नहीं जानना चाहते, है ना। मेरे साथ किसके पास मोबाइल है? कितने लोगों के पास मोबाइल है? आई नो सारे लोगों के पास है ना। अभी कौन बैठा है पता आपके जीवन के सिंहासन पर? मोबाइल। क्यों? अब मैं पूछूंगा लोगों से, 24 घंटा में उसका 10वांश कितना है? 2 घंटा 40 मिनट ना। कितने लोग ईमानदारी से 2 घंटा 40 मिनट प्रभु के साथ बिताते हैं?
मुश्किल से एक हाथ होगा, वो भी मूड आ गया तो एक दिन के लिए बैठ जाएंगे। अगर वो दशवांश आप नहीं दे रहे तो अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार क्या बोलेंगे उसको? चोर, है ना? बट दशवांश आपके जीवन का हर एक एरिया का दशवांश, पैसा का ही नहीं। पौल क्या बोलता है? मैं अपने शरीर के द्वारा भी परमेश्वर का सम्मान करता हूं। आज एक जगह बोल रहा था, यीशु मसीह ने भी दशवांश दिया। कितनों को पता है? पता है किसी को? यीशु मसीह ने दशवांश दिया। यीशु मसीह ने अपने जीवन का दशवांश दिया। अब ध्यान से, कोई मैथमेटिक्स वाला है मेरे को बताना, कितना साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिया? 33 साल, 33.5 साल जिया, है ना? कितना साल उसने मिनिस्ट्री किया? 3.5। उसका गणित का परसेंटेज होगा तो निकाल के बताइए कितना परसेंटेज होगा? कहां से हो गया भैया? 33.5 साल और 3.5 साल, 10% होता एग्जैक्ट। आप खोल के निकाल के देखिए। हालेलुया। उसने अपने जीवन का टाइट दिया है और वो क्या बता रहा? सुन, मैं अपने जीवन का टाइट दिया हूं और तेरे से भी यही चीज मांगता हूं, तू भी अपने जीवन का हर एक एरिया का टाइट मेरे सामने तो लेगा। वो पैसे का नहीं बोल रहा, पैसे को पास्टर लोग बोलते हैं। वो आपके जीवन का टाइट मांगता है। ये पुराना नियम का है, बट नया नियम क्या है पता है? नया नियम में टाइट नहीं है, नया नियम में 100% है। एक व्यक्ति हस्बैंड वाइफ 50% दिए, पवित्र आत्मा उसको रिजेक्ट कर दिया, बोलता नहीं चाहिए, मेरे को 100% चाहिए। कौन? हनन्याह और सफीरा। उसके बाद क्या हुआ? झूठ बोले। किसे? पवित्र आत्मा से। एक के बाद एक 2 लोगों को हैप्पी बर्थडे कर दिया उसने, है ना? नया नियम में आपके जीवन का टाइट है, या ऐसा बोलूंगा नया नियम 100% आपसे मांगता है। क्यों? यीशु मसीह भी अपना 100% मेरे और आपके लिए दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्वेश्चन ये है, पास्टर बोलेंगे सर इन्हों तो 10% ही देने के लिए रो रहे हैं, तो 100% कहां से देंगे? है ना? अगर पुराना नियम और नया नियम को आप टैली करेंगे, नया नियम थोड़ा खतरनाक है। पुराना नियम है, मूसा का व्यवस्था में आप जाएंगे, क्या बोलता? चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। बट नया नियम क्या बोलता? अगर तू देखा तो व्यभिचार किया। कौन सा सही है? बोलिए ना। नया नियम पर अभी कर रहे कि नहीं कर रहे? पालन चल रहा है ना? प्रभु क्या बोल रहा है? अगर तू किसी को ध्यान से देखा तो व्यभिचार कर दिया। नया नियम बोलता जब तक तू व्यभिचार नहीं करेगा। नया नियम का कई सारे चीजें बहुत डिफिकल्ट है, पर इजी कब हो जाता है? जब वो यीशु आपके साथ खड़ा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम का व्यवस्था आया, एक ही दिन 3000 लोगों का हैप्पी बर्थडे हुआ, एक ही बार में उड़ गए सब लोग। पर नया नियम का अनुग्रह आया, एक ही दिन 3000 लोग बचा लिए गए। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को ईमानदारी से चेक करना, आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा है। सुनिए, आजकल आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा? बोले से आपका मोबाइल बैठा है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। प्रभु ईमानदारी से मेरे को भी बताएगा कौन किया या कौन नहीं किया। सुबेरे आज अर्ली मॉर्निंग आपका छुट्टी का दिन है, सारे लोग उठे होंगे। मुझे ये बताना ईमानदारी से, वो कौन है जो पहले उठकर बाइबल पढ़ा और ईमानदारी से प्रार्थना किया? है ना? एक या दो। और मैं बताऊं, जो उठाया होगा शायद उसके पास मोबाइल एंड्रॉइड वाला नहीं होगा, है ना? सब उठते साथ सबसे पहले क्या किए? उठते साथ मोबाइल चेक किए, किसका रात को मैसेज आया, किसका कॉल आया, है ना? हालेलुया। बट बाइबल का परमेश्वर क्या बोलता है?
तेरे जीवन के सिंहासन पर कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति विशेष या आपका मोबाइल नहीं बैठना है। जो बैठेगा वही आपको नियंत्रण भी करेगा। अभी अधिकतर लोगों का जीवन को नियंत्रण कौन कर रहा है? उसका मोबाइल कर रहा है ना? उसी कारण वो आपको नियंत्रण कर रहा है, उसी कारण वो जैसा कर रहा है आपका जीवन भी वैसा होते जा रहा है। फिर बाद में बोलेगा प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उत्तर क्यों नहीं दे रहा? प्रभु बोलेगा बेवकूफ, अपने मोबाइल को उधर से उतार, और जिस जगह से मोबाइल को उतारेगा अपने जीवन से अलग कर, और उस सिंहासन पर केवल तू मुझे बैठा के रख। हालेलुया। यूहन्ना डायरेक्ट क्या बोल रहा है पता है? या जितने भी लोग बैठे हैं, यूहन्ना डायरेक्ट उन लोगों से बोल रहा है, अगर आज तक अपने जीवन में किसी व्यक्ति विशेष या कोई चीज या आपका मोबाइल को जिसको आप ज्यादा महत्व देते हैं, अगर उसको बैठा के रखे हैं, अभी तक वही चीज आपको नियंत्रण कर रहा है। यूहन्ना बोलता वो सारा चीज जो आपके जीवन के सिंहासन पर बैठा है सबको नीचे गिरा, और आज से केवल यीशु आपके जीवन के सिंहासन पर बैठना है। अरे बाप रे, क्यों नहीं बैठाना चाहते हैं? अगर वो बैठेगा ना, वो आपके पूरे जीवन को, आपके भविष्य को अपने नियंत्रण में रहने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं वो बैठना है, वो नियंत्रण लेना है, आज और अभी से वो नियंत्रण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। सुनिए, बाइबल का परमेश्वर आपका वर्तमान का भी परमेश्वर है, आपका भविष्य का भी परमेश्वर है। अगर वर्तमान में आप उसको बैठाएंगे, भविष्य में वो आपको लेके चलने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपके ऊपर है, आप किसको बैठाते हैं। ये दोनों का मैं मर्ज करने जा रहा हूँ। पहला वचन बोलता है यिर्मयाह 29:13, जो ढूंढेगा मैं उसको मिलूंगा। अगर मैं तेरे को मिला तो आज के बाद तू मुझे अपने जीवन के सिंहासन पर बैठाना। अगर कोई वस्तु, चीज या कोई बात या कोई चीजें जिसको आप अपने से ज्यादा महत्व देते हैं, अगर वो बैठा हुआ है, आज की शाम उसको गिराने की शाम है। कितने लोग गिराने के लिए तैयार है? या कितने लोग बोलेंगे नहीं ब्रदर मैं नहीं गिरा सकता हूँ, वो रहेगा तो ही मेरा जीवन चल रहा है। तो एक बात को याद रखना, वही आपको कंट्रोल करेगा और वही एक दिन आपका हैप्पी बर्थडे भी करेगा, है ना? तो आज से वो सारा चीज को अपने जीवन से नीचे गिराने की शाम है। अगर आप गिराएंगे, आपका तख्त हमेशा के लिए खाली होगा, और जब बोलेंगे यीशु आज के बाद मेरे जीवन के लास्ट सांस तक मैं चाहता हूँ तू मेरे तख्त पर बैठ, तू मेरे जीवन के सिंहासन पर बैठ, आज के बाद से लेकर जीवन के लास्ट सांस तक आपका परिस्थिति अपने आप यीशु के हाथ में आने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगल बगल वाले का हाथ पकड़ के बोले आज से तेरे जीवन के सिंहासन पर केवल यीशु बैठना है। यीशु के अलावा कोई भी चीज आपके जीवन के सिंहासन पर नहीं बैठना है। जो बैठेगा वही नियंत्रण करेगा। इसलिए आज से जीवन के लास्ट सांस तक आपके जीवन के सिंहासन पर केवल यीशु ही बैठना है। अगर आप ऐसा करते हैं आज और अभी से, तो यीशु आपके जीवन के हर एक एरिया को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। जो एरिया शैतान पकड़ा हुआ है, जब यीशु के हाथ में उस जीवन को देंगे, वो शैतान उस जगह को छोड़ के भागने के लिए तैयार हो जाएगा। कितने लोग तैयार हैं? मैं चाहता हूँ अपने स्थानों में खड़ा हो जाए। बाकी जैसा पवित्र आत्मा लेके चलेगा, मैं वैसा चलने के लिए तैयार हूँ। मैं 2 चीज को बताया आज की शाम। अगर आप उसको ढूंढ रहे हैं, जहां से भी ढूंढ रहे हैं, तो प्रॉमिस ऑफ गॉड बोलता है मैं तुझे मुलाकात करने के लिए, मैं तुझसे मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। मैं नहीं जानता आप किस एरिया से उसको ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आंसुओं के साथ ढूंढ रहे हैं, हो सकता है गड़बड़ी के बीच में आप ढूंढ रहे हैं, हो सकता है प्रॉब्लम समस्याओं के बीच में आप ढूंढ रहे हैं। तो प्रॉमिस ऑफ गॉड बोलता है आज की शाम मैं तुझसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। एक बात को याद रखना,
जिस दिन उसने जक्कियस से मुलाकात किया, जक्कियस का पूरा लाइफ अपने आप बदल गया। हालेलुया। दिस इज योर डे। आज की शाम आपकी शाम है। अगर आपके अंदर जक्कियस जैसा दिलचस्पी है कि प्रभु मेरे तेरे को एक बार देखना है, अगर आप पूरा बाइबल में पढ़ेंगे, यहाँ फर्स्ट टाइम यीशु मसीह बोलते हैं सेल्फ इनविटेशन दे रहा है। क्या बोल रहा है पता है? आज तक लोग बुलाए यीशु को, बट यहाँ यीशु बोलता है जक्कियस मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। जक्कियस के अंदर जो दिलचस्पी था कि मेरे को यीशु को देखना है, वो दिलचस्पी यीशु को मजबूर किया एक पापी के घर में जाने के लिए। हालेलुया। वो बाइबल का यही एक ऐसा एरिया है जहां खुद स्वर्ग का बादशाह बोल रहा है मुझे तेरे घर जाना है। हालेलुया। अगर आपके अंदर जक्कियस के समान वो दिलचस्पी है, प्रभु एक बार तुझे देखना है, आपका वो देखना, परमेश्वर बोलेगा सुन मैं ही तेरे पास आता हूँ, जिंदगी भर मुझे अपने पास रख और हर दिन तू मुझे देखते रहे। तेरे देखने के द्वारा तेरा परिस्थिति बदलेगा, तेरा सिचुएशन बदलेगा, तेरा कंडीशन सब बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को ईमानदारी से चेक कीजिए। आज की शाम आप किसको ढूंढ रहे हैं और आज की शाम आपके जीवन के सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है? अपने आप को चेक कीजिए। कोई इंसान तो नहीं बैठा है, कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं बैठा जिसको आप सबसे ज्यादा महत्व देते होंगे, या कोई चीज या कोई वस्तु जो आपको प्रिय लगता है, कहीं वो तो आपके जीवन के सिंहासन पर नहीं बैठा। अगर वो बैठा है, प्रभु बोलता है उस सबको नीचे गिरा। क्यों? मैं तेरे जीवन के सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। अगर आज अपने मुख से उस यीशु को इन्विटेशन देते हैं, अगर अपने मुख से बोलेंगे प्रभु अभी तक मैं कई बातों को, कई चीजों को, कई व्यक्तियों को अपने जीवन के सिंहासन पर बैठाया, बट आज सब कुछ मैं नीचे गिराता हूँ। This evening everything I pulled down, और आज और अभी से मेरे जीवन के सिंहासन पर केवल यीशु तू विराजमान होगा। अगर यीशु तू विराजमान होगा, मतलब आज और अभी से when you go back your home, प्रभु का सब कुछ मैं अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार हूँ। होगा बात शांत रियांदा लवा मारा खेत रियांदा सोफ्रा महात लफ्रीका ना उसको पुकारे। आपका कौन सा भाषा आता है, जिस भाषा से भी आप उसको पुकारेंगे, वो बोलता मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूँ, और तेरी आवाज को सुनूंगा तो तेरे लिए ठहरूंगा, और तेरे लिए ठहरा मतलब तेरे लिए बड़ा काम आज की शाम में करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी शांत मत बैठिए, प्रभु को पुकारने प्रारंभ कीजिए। शांत याद शुभरामा शाखा शरीर मान करे। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपसे प्रार्थना है आज की शाम, मैं चाहता हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं इनके जीवन के सिंहासन पर केवल तू विराजमान हो, केवल तू बैठ लो और तू अपने नियंत्रण को ले। सुनिए, अगर आपका परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, अगर आपको लगता है कुछ भी मेरे पहुंच में नहीं है, सब खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि किसी और को आपने बैठा के रखा था, उसको आज नीचे गिराइए। केवल यीशु को तू बोले, यीशु मैं चाहता हूँ आज से तू विराजमान हो। सुनिए, परिस्थिति कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, अगर यीशु आपके जीवन के सिंहासन पर बैठा, आज और अभी से आपका परिस्थिति टोटली बदलने के लिए तैयार है। मैं नहीं जानता हूँ मैं किससे बातचीत कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता कौन वो व्यक्ति है जो ये बोल रहा है सब खत्म हो गया, अब कोई भी उम्मीद नहीं लग रहा है। हालेलुया। अगर आज की शाम आपका जीवन एक जंगल के समान हो गया,
कोई उम्मीद नहीं नजर आ रहा है, दूर दूर तक जंगल जैसी बातें। आज की शाम वो यीशु की बात बोलता है, मैं तेरे जंगल जैसी परिस्थिति में आकर तेरे लिए एक रास्ता तैयार करने का। इसका मतलब ये है मौसम बदलने जा रहा है। पतझड़ का मौसम खत्म, अब परमेश्वर का मौसम आने जा रहा है, जहाँ दुगने रूप से वो आपके लिए काम करने के लिए। कोई तो है यहाँ जो ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं वापस एम्प्टी हैंड नहीं जाना चाहता हूँ। और प्रभु का आत्मा बोल रहा है, सुन, तेरा प्रार्थना तो आने से पहले ही मेरे पास पहुंच गया था। और प्रभु बोल रहा है, तुझे मैं एम्प्टी हैंड नहीं भेज रहा हूँ। प्रभु बोलता, मैं तेरे साथ होकर तेरे देश में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। पूरा बात शानदार। अपने दोनों हाथों को उठाकर उसको पुकारिए, उसको बोलिए, दिस इज योर टाइम। प्रभु ये समय में अपने आप को तेरे हाथ में, मैं अपने आप को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। बाकी सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें, कोई इधर उधर नहीं, आंटी को थोड़ा साइड कर लेना, इस शिष्य के पीछे कोई खड़ा रहना। बोला बात शानदार। सिस्टर, आई डोंट नो हु आर यू, बट प्रभु का आत्मा मुझे एक बात क्लियर बोल रहा है। प्रभु क्या बोल रहा है, मैं तेरे सिंहासन पर, तेरा जो जीवन का सिंहासन है प्रभु, तो मैं बैठा हूँ। अभी तक जो परिस्थिति बिगड़ गया, आज के बाद वो सबको मैं अपने नियंत्रण में लेगा। घर से निकल कर आते तक तू केवल रोते रोते एक ही बात बोल रहे थे, प्रभु मेरे से तू बातचीत नहीं करेगा। और यहाँ भी खड़ा होकर एक ही बात बोले, प्रभु तू मेरे से बातचीत कर। You know what I'm so much spread। जैसा ही मंथ ऑफ सितंबर आएगा और उसका चौथा सप्ताह बोल के प्रभु का आत्मा बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, ये जो 6 महीने में तेरे साथ नहीं हुआ, सितंबर मंथ में तू जैसे ही एंट्री करेगी, एक बड़ा गुड न्यूज को तू सुनने वाला। तो इंतजार कर रही है, प्रभु बोलता तेरा इंतजार का समय खत्म हुआ। और प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है, गुड न्यूज ही नहीं बोल रहा है, पर प्रभु बोलता है दर्शन की बातों को मैं और ज्यादा तेरे जीवन में उड़ेलने के लिए तैयार हूँ। पर आज के बाद उसकी गहराई के अंदर में तुझे लेके जाऊंगा और आने वाली बातों को मैं तेरे ऊपर मैं प्रकट करने जा रहा हूँ। पीछे कोई खड़ा रहना, इसको थोड़ा वो दोनों बच्चियों को सामने लेकर just worship him, just worship him, just show your hand, just show your hand। ये किसके बच्चे हैं? ये भाई आपके बच्चे। थैंक यू जी। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्रभु का आत्मा इस बच्चे के लिए मुझे एक बात को प्रकट कर रहा है। द फिफ्थ मंथ, 5वां महीना और उसका 8वां दिन। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। ये 5वां महीना 8वां दिन, प्रभु का आत्मा बोल रहा है उस 5वां महीना 8वां दिन, प्रभु बोलता है माँ के पेट में जब तू थी मेरा हाथ तेरे ऊपर आया। और प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है, एक बहुत अच्छा तू आराधक की बनने जा रही है बोला। और प्रभु का आत्मा बोलता है बजाते हुए आराधना करते हुए तुम दोनों को, प्रभु का आत्मा यही बोल रहा है, दोनों आराधक ये हैं, बजाते हुए आराधना करते हुए। पर ज्यादा दिन इस मस्कट में आप लोग नहीं रहेंगे। प्रभु बोलता मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ तुझे, एक बड़ा शिफ्टिंग होने जा रहा है। तुम लोग वो गीतों को नहीं गाओगे जो लोग सुन सुन के गाते हैं, नहीं। प्रभु बोलता हर दिन जब भी तुम नए गीत को गाओगे वो स्वर्ग का गीत होगा जो मैं तुझे दूंगा और उसी को तू लिखेगी और गीत को बजाएगी और गाएगी बोलके। प्रभु का आत्मा बोल रहा है। एक बार प्रभु का आत्मा मुझे क्या बोल रहा है, तू एक ही बात प्रार्थना कर, लॉर्ड आई डोंट वांट एनीथिंग मास्टर, मुझे केवल तू चाहिए। ओह जीसस, इसके पीछे देख। You know what I saw? I saw the fire of God. I saw the fire of God.
पवित्र आत्मा का प्रभु बता तेरे उंगलियों के ऊपर, क्योंकि बचाने के लिए तेरे मुख के ऊपर, क्योंकि इससे जब गायेगी इसी से तू नबुवत भी करेगी। आशीषित करने जा रहा हूँ तेरे पूरे खानदान के लिए, जहाँ और खानदान लोग हैं, हर एक लोगों के लिए तुझको मैं आशीष का कारण बनाने जा रहा हूँ। Receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. You know what? I'm so my spirit. प्रभु बोलता तू मेरे तेज को कैरी करके तू चलेगी। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो जिसका नाम जॉन वेस्ली है बोलते है ना, परमेश्वर का उपस्थिति को कैरी करके चलने वाला बंदा। और प्रभु का आत्मा क्या बोल रहा है, तुम भी वैसे ही बनने जा रही है। बाइबल में दबोरा थी, और दबोरा को मैं तीनों फॉर्मेट में इस्तेमाल किया, हायर रैंक में भी, मिडिल क्लास के लोगों के बीच में भी, और सबसे दबे हुए लोगों के बीच में भी। थैंक यू जीसस। जब मैं तुझसे बातचीत कर रहा हूँ, प्रभु का आत्मा मुझे एक बात को बोलता है, एक महिमा का चादर को तेरे ऊपर ऐसा आके ठहरते हुए, और प्रभु को बोल रहा है यही चादर अब तेरे ऊपर एक सामर्थशाली रूप में तुझे कवरिंग करने के लिए, महिमा में खड़ा करने के लिए, और जहाँ भी तू खड़े रहेगी प्रभु बोलता है यही महिमा का चादर वहाँ खड़े हुए लोगों के ऊपर आने के लिए। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, Lord इस बच्चे को मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा का आग एक सामर्थशाली रूप में प्रभु इस बच्चे के ऊपर आने पर लौट अपना महिमा के लिए। यस हेड टू बॉटम वो महिमा का चादर तुझे कवर करते टोटली लिपटते हुए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। द सेम चीज तेरे हाथों को तेरे लिप्स को मैं छूने जा रहा हूँ। समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू मैं तेरे साथ करने जा रहा हूँ। बाकी सारे लोग अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, मेरे को पीछे तक जाने दीजिए। इसके पीछे कोई खड़ा नहीं है, जस्ट सरेंडर करो। You know what? Just surrender बोलो अपने जीवन का हर एक एरिया
से सुन, ध्यान से सुनना वो क्या बोल रहा है। मैं नहीं जानता आप क्या करते हैं, पर प्रभु का आत्मा बोलता अगर तू तैयार होती है मेरे लिए, प्रभु बोलता मैं तेरे जीवन को अपना गवाह बनाकर इस्तेमाल करने के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ एरिया को देखना जो टूटा हुआ दिस आफ्टरनून दिस इवनिंग, तेरा वो हर एक टूटा हुआ एरिया को मैं फिर से बनाने के लिए। कोई संसार का ताकत, कोई पादरी, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रभु सर जो भी करूंगा वो मैं करने जा रहा हूं। You know what I saw? एक डिवाइन टर्न अराउंड होने जा रहा। जो चीज निकल गया प्रभु तो उसको पकड़ के वापस खींच के लाने वाला परमेश्वर। कुछ चीजें जो तुमने किसी को भी नहीं बताया, मैं उसके अंदर भी आज तेरे लिए काम करने जा रहा हूँ। यस, यही महीना खत्म होने से पहले तो वो गुड न्यूज को तू सुनने जा रहा है। और मैं तेरे लिए यहाँ करूंगा। प्रभु क्या बोल रहा है? मार्था को बता, अगर तू विश्वास करेगी मार्था, मैं अपना महिमा को दिखाऊंगा। वही परमेश्वर आज आपसे बता, अगर तू विश्वास करेगी मेरी बेटी, मैं अपना महिमा को खुले आंखों से तुझे दिखाने के लिए तैयार हूँ। प्रभु बोलता तेरे विश्वास के अनुसार, प्रभु बोलता है अभी ये कुछ ही दिन बचा हुआ, गिनने के दिन है, ईमानदारी से खड़े रहे मेरे सामने। मैं तेरे जो टीयर्स को मैं खुशी में बदलने के लिए मैं फायर ऑफ गॉड, यस द फायर ऑफ गॉड। ये मत बोलना मैं मर जाती तो अच्छा होता। सुन, प्रभु बोलता तेरे को मरने के लिए नहीं रखा हूं यहाँ पे, तेरे को मरने के लिए मैं नहीं रखा हूं। द स्पिरिट ऑफ द डेथ, जो कि वो बार बार शैतान कानों में घुसा रहा है, सारे दुष्ट की युक्तियों को मैं जलाता हूँ यीशु के नाम। आई स्पीक ब्लेसिंग्स। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सारी युक्तियों को मैं जलाता हूँ यीशु के नाम से। यस, थैंक यू। प्रभु का आत्मा इस कलीसिया के लिए एक बात को प्रकट कर रहा है, उसको ध्यान से सुनो। मैं नहीं जानता यहाँ कितना सर्विस लगता है, बट 3 चीजों को मैं देख रहा हूँ, 3 सर्विस लगेगा आने वाला समय। मैं नहीं जानता ये कैसा लगेगा। परमेश्वर अपने दासों से अब बात करने जा रहा है, और आप, मैं नहीं जानता ये आपका उर्दू कलीसिया है, बट आने वाला समय में गोरा चमड़ी के लोग, काला चमड़ी के लोग भी इधर आएंगे। क्यों पता है? क्यों बोले से यहाँ मेरा उपस्थिति है, और जहाँ मेरा उपस्थिति है वहाँ आनंद की भरपूरी है। जहाँ मेरा उपस्थिति है वहाँ मैं खड़ा रहता हूँ, और मेरा उपस्थिति लोगों को आकर्षित कर कर खींच के लेकर आएगा। जैसा इज़राइल में मेरा उपस्थिति है, इसलिए इज़राइल को देखने के लिए, इज़राइल में आने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वैसे ही मेरा उपस्थिति इस जगह में है। और प्रभु बोलता मैं अपने लोगों को खींच के इस जगह में लेकर आऊंगा। मैं चाहता अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। हो सकता मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, बट एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो आपके बीच में खड़ा है, उसका नाम यीशु मसीह है। और बोलता बस तेरे आवाज के सामने मैं खड़ा हूँ, अगर तू पुकारेगा मैं आकर मैं तुझे छूने के लिए तैयार हूँ। अगर तू पुकारेगा मैं तेरे सामने आने के लिए तैयार हूँ। अगर तू पुकारेगा प्रभु तो मैं तुझे अपने बाहों में लेकर चलने आने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु का आत्मा पूरा इस कलीसिया के जवानों को मैं खड़ा करने जा रहा हूँ। तो पूरा मैं जवानों को अपने हाथ में लेने के लिए, जवानों के ऊपर अपनी भलाई को दिखाकर, अपने आश्चर्य कर्मों को दिखाकर उसको मैं अपने आदित्य में लेने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। मैं चाहता हूँ अपने दोनों हाथों को स्वर्ग में बस खत्म करने जा रहा हूँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु मस्कट से सौहार्द सुरक्षित लाकर अपने लोगों से तू बातचीत किया लॉर्ड, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और तू एक ही बात को बोल रहा है लॉर्ड, जो भी अपने जीवन के सिंहासन पर मुझे बैठाएगा, प्रभु बोलता फ्रॉम दिस डे, आज और अभी से बोल रहा हूँ, कल नहीं बोल रहा, अभी से ही प्रभु बोलता मैं सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने के लिए तैयार हूँ। जो चीज शैतान गिरा दिया, छीन लिया, प्रभु तो वो सब कुछ दुगने आदर में तुझे वापस देने के लिए मैं तैयार हूँ।
प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जिसने भी निर्णय लिया, जिसने भी ये बोला कि प्रभु फ्रॉम दिस डे केवल तू ही मेरे जीवन के सिंहासन पर बैठना है, और प्रभु अगर तू बैठता है तू ही सारी बातों को अपने नियंत्रण में ले। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसा करने के लिए। सारा आदर गौरव जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारे लोग मिलके बोले आमीन। जोरदार ताली यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।